मेरी उम्र 12 साल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ और मैं जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा, अब आएगा मजा, हम सब मिलकर ढूंढेंगे खजाना। मैं नहीं जा सकती, मेरी मम्मी मना करती हैं। वो कहती हैं कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए, कपड़े सिलाई सीखना चाहिए और भी लड़कों जैसे काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए। सीमा, तुमको एडवेंचर वाले काम करने में मजा नहीं आता क्या? ऐसी बात नहीं अदरक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर माँ मना करती है। सीमा, यह स्टीरियोटाइप है। ये क्या होता है? स्टीरियोटाइप एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज निश्चित कर देता है लिंग के आधार पे कि ये लड़का है, ये लड़की है, और उसी के आधार पे हमारे कर्तव्य, हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन, हमारे सबकी व्यवस्था को तय कर देता है और हमारे पर दबाव होता है कि हम वही फॉलो करें। इसी को जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। लेकिन मेरी मम्मी मना करती है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो लड़का हूँ फिर भी अपने आप पर डालता हूँ, मैं तो लड़की नहीं हूँ। मैं भी लड़की हूँ लेकिन मैं भी तो खेलती हूँ बाहर जाकर। आप अजरक को देखो, वही हाथ, वही पाँव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी ये रोका टोकी। लेकिन जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। तुम दोनों लड़कों की तरह तुम भी दोनों पैर पे चलती हो ना? चल सकते हैं। दौड़, जब चल सकती हूँ तो दौड़ भी सकती हूँ, यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरा बहुत होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। अदरक, तुम रहने दो, खजाना मैं लेके आती हूँ। तो अंदर जाती है, ये अंदर भी पत्थर हटाना पड़ता है। सीमा, सोच लो। अब तुम्हारे दिमाग में भी स्टीरियोटाइप आ गया। मैं पत्थर भी उठाऊंगी और तुम्हारी तरह दिमाग भी लगा सकती हूँ। देखो मैं कैसे लेके आती हूँ। देखो, मैं ले आई खजाना। ये खजाना मिल गया। खजाना मिल गया। मिल गया। अब पापा को समझाएं। हाँ पापा, ये LLDB टाइप कुछ नहीं होता, लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, बस आपके दिमाग में बराबर होना चाहिए। ये LLDB है, ये स्टीरियोटाइप है कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। लड़कियाँ जो काम लड़के कर सकते हैं लड़कियाँ लड़कियां कर सकती हैं। ऐसी कहानी ये मिलता है सीख कि हमें कभी भी आगे से अपनी पीढ़ी से लेकर अगली पीढ़ी तक इस बाध्यकारी जो सामाजिक व्यवस्था है जिसे हमें आगे नहीं बढ़ाना। दिन यूं ही गुजर जाएंगे, घबराना कैसा। दिन यूं ही गुजर जाएंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये महक गुलाबों की, ये महक गुलाबों की, महकाती गुलशन को, महकाती गुलशन को। ये महक गुलाबों की, ये महक गुलाबों की, महकाती गुलशन को, महकाती गुलशन को। कांटा कभी लग जाए तो घबराना कैसा। कांटा कभी लग जाए तो घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे। रात समीरा कपूर के लिए चित्र पकड़ी रहती हो, या कपूर समीरा कपूर किए रहती हो। रानू तभी जो है किट्टी आती है रानू के घर। किट्टी कहती है, रानू तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तो रानू कहती है, कौन पूछता है? किट्टी। किससे पूछता है? रानू से। क्या किट्टी पूछती है? रानू तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? बच्चों, तुम भी जवाब देते रहो। कहती है, किट्टी दीदी ये देखो ना, ये जो समीरा कपूर है कितनी सुंदर दिखती है। मैं रोज हाथी के खेत में अपना हाथी छोड़ आता हूँ। हाथी के खेत में? हाथी कौन? वो मोटा लड़का विवेक। तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। तुमने तो सिर्फ एक शब्द बोल दिया पर इससे सुनने वाले को से कम आंकने लगता है खुद को। तुम्हारी इस एक हरकत से वो अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है, इसलिए भूल कर भी किसी को ऐसे मत चिढ़ाना, समझे? और हमेशा सोच समझ के बोलना। अब बताओ क्या हुआ था?
रोज हाथी अपने आप घर आ जाता, आज नहीं आया तो मैंने लेने आ गया। मुझे क्या पता हाथी का, वो तो यहाँ से कब का निकल गया। गए इन भुले पुते चेहरों की नहीं है सच्चाई। हम जान गए भूले भूले चेहरों की नहीं है सच्चाई। काला गोरा चमड़ी का रंग बुद्धि से इसका मेल नहीं। काला गोरा चमड़ी का रंग बुद्धि से इसका मेल नहीं। काला गोरा चमड़ी का रंग बुद्धि से इसका मेल नहीं। काला गोरा चमड़ी का रंग बुद्धि से इसका मेल नहीं। कद काठी अलग अलग देकर कुदरत भी हमसे खेल रही। कद काठी अलग अलग देकर कुदरत भी हमसे खेल रही। कद काठी अलग अलग देकर बस कुदरत हमसे खेल रही। कद काठी अलग अलग देकर बस कुदरत हमसे खेल रही। चिंता छोड़ो मन को जोड़ो तुम में कुछ कमी नहीं भाई। चिंता छोड़ो मन को जोड़ो तुम में कुछ कमी नहीं भाई। हम जान गए इन भुले पुते चेहरों में नहीं है सच्चाई। हम जान गए इन भूले भूले चेहरों में नहीं है सच्चाई। हम जान गए इन भुले पुते चेहरों की नहीं है सच्चाई। हम जान गए इन भूले भूले चेहरों की नहीं है सच्चाई। बस स्वस्थ रहो और मस्त रहो क्यों दूजे जैसा दिखना है। बस स्वस्थ रहो और मस्त रहो क्यों दूजे जैसा दिखना है। बस स्वस्थ रहो और मस्त रहो क्यों दूजे जैसा दिखना है। बस स्वस्थ रहो और मस्त रहो क्यों दूजे जैसा दिखना है। हम अपने आप में है विशेष, हम में जो गुण है टिकना है। हम अपने आप में है विशेष जो गुण है टिकना है। तुम अपने आप में हो विशेष, तुम में जो गुण है टिकना है। तुम अपने आप में हो विशेष तुम में जो गुण है टिकना है। हम सब सुंदर हम सब प्यारे, हम नहीं किसी की परछाई। हम सब सुंदर हम सब प्यारे, हम नहीं किसी की परछाई। हम सब सुंदर हम सब प्यारे, हम नहीं किसी की परछाई। हम सब सुंदर हम सब प्यारे, हम नहीं किसी की परछाई। हम जान गए इन भुले पुते चेहरों में नहीं है सच्चाई। हम जान गए इन भूले भूले चेहरों में नहीं है सच्चाई। इस धूर्त की दुनिया में सच्ची है बस भीतर की सच्चाई। इस धूर्त की दुनिया में सच्ची है बस भीतर की सच्चाई। इस धूर्त की दुनिया में सच्ची है बस भीतर की सच्चाई। इस धूर्त की दुनिया में सच्ची है बस भीतर की सच्चाई। हम जान गए पूजन इस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे
ना चाहती मैं तो ना मांगूं। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढ को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। चाल नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। अब तक था घन घोर अंधेरा, छाया इस धरती पर। अब तक था घन घोर अंधेरा, छाया इस धरती पर। आलस प्रमाद भरा, कड़ कड़ इस धरती पर। आलस्य प्रमाद भरा, कड़ कड़ इस धरती पर। घटा तिमिर का जाल उजाला छाने वाला है। घटा तिमिर का जाल उजाला छाने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। दसों दिशाएं जाग रही है, लेकर के अंगड़ाई। दसों दिशाएं जाग रही हैं, लेकर के अंगड़ाई। मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है अब आई। मुर्गे बोले नव प्रभात की बेला है अब आई। पंछी दल जग पड़ा प्रभाती गाने वाला है। पंछी दल जग पड़ा प्रभाती गाने वाला है। गतिविधि के माध्यम से इस टॉपिक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों के हाथ की सफाई। तो सबसे पहले हम एक गतिविधि करेंगे और हम सभी ग्रुप मेंबर्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। ठीक है सर? तो हम हाथ मिलाते जा रहे हैं और आप लोग भी एक दूसरे से हाथ मिलाते जाइएगा। आप लोग भी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। बोली के लीजिए सब तो जरा एक दूसरे के हाथ को और चेहरे को देखिए। क्या आप लोगों के हाथ में से कुछ लग गया क्या? सर हाथ में तो आटा लगा सर, चेहरे पे लगा। ये कैसे लग गया सर जी? ये हाथ में कैसे लग गया? हाथ मिलाने से मेरे हाथ में था सर जी। तो ये हम मिला सबसे सबको लग गया जी। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये कैसे साफ हो सकता था ये? सर हाथ मिलाने से पहले हाथ को ही साफ करना चाहिए सर, हाथ को धुलना चाहिए। यदि हम हाथ धुला होता तो नहीं लगता, हाथ साफ होता तो हमारा हाथ धुला अगर रहता तो ये आप लोगों को नहीं लग पाता। तो ऐसे ही सब देखिए, हमारे हाथ में भी गंदगी छुपी रहती है, कीटाणु वायरस बैक्टीरिया हमारे हाथ में छुपे रहते हैं और वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें लगता है हमारा हाथ साफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं और वो अपने चेहरे को छूता है, तो इसी आटे की भांति वो किसी नवजात बच्चे को गोद में खिलाने जा रहे हैं, उसके पहले भी हमें हाथ को धुल लेना चाहिए। कोई हमारे विद्यालय में सब बच्चा है, उसको चोट लग गया है, तो उसकी चोट की सफाई करने के पहले भी हमें हाथ को धुल लेना चाहिए। हाथ धुलने का भी कोई नियम है क्या, कैसे धुला जाता है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने सर कि हाथ धुलने का भी कोई नियम है क्या?
तो हाथ धुलने का सर नियम ये है कि हम हाथ धुलने का जो प्रक्रिया है उसको 5 चरणों में करेंगे। और कैसे करेंगे सर, आप लोग हम करते हैं, आप सब लोग दोहराइएगा। पहले चरण में हम क्या करेंगे, हाथ को किसी नलके के पास ले जाके धोएंगे, पानी से धोएंगे, केवल पानी से हाथ को धुल लेंगे। उसके बाद हम उस पर क्या लगाएंगे, साबुन लगा देंगे। यह काम हम सभी को कब तक करना है, 20 सेकेंड तक करना है। 20 सेकेंड तक हमको साबुन के झाग को हाथ को मलते रहना है। 1 2 3 4 और कुछ बनाना है, बार 5 6 7 8 साबुन लगाकर रगड़ो हाथ, 5 6 7 8 साबुन लगाकर रगड़ो हाथ, 9 10 11 12 छान बनाओ खूब सारा, 9 10 11 12 छान बनाओ खूब सारा, 13 14 15 16 उंगली फंसाकर बनाओ गोला, 13 14 15 16 उंगली फंसाकर बनाओ गोला, 17 18 19 20 नाखूनों से मैल खींच, 17 18 19 20 नाखूनों से मैल खींच, स्वच्छ हाथों के लाभ पार, मारे कीटाणु फैलाए प्यार। इसमें हम लोग एक खेल आज आप लोगों को मैं कराता हूँ। उस खेल का नाम है विषमृत। आप भाई साहब है टेल। आप लोग जो है यहाँ भागेंगे और ये आपको विष देंगे। जब विष देंगे तो आप वहीं रुक जाएंगे, और जब कोई आपका साथी अमृत देगा तो फिर आप जिंदा हो जाएंगे और फिर आप दौड़ेंगे। ठीक है? तो हाँ, ये विष अमृत का खेल करते हैं। खेल गुरु किया जा रहा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कहीं हमारा पुस्तक जा रहा था जो है 20 जब आपको मिल रहा था कैसा लगा? 20 हम सब ये WI अच्छा नहीं कैसा लगा? टेस्ट अच्छा नहीं था। टेस्ट अच्छा नहीं था। ठीक, 20 मिनट में मैं फोन करता महीने में कब कब 20 मिलता है? ठीक है। कई बार रहता है हमारे साथ। वो आप लोग घर जाएंगे, उसमें से कुछ बच्चे जैसे मान लो 3 लोग आए, 2 लोग थोड़ा रुक जाएगी, 3 लोग आ गए। जैसे मान अगला दिन है तो 3 लोग समय से आ गए। तो समय से आए तो कुछ बच्चे लेट लतीफ हो गए, कुछ बच्चे नहीं है। तो ये आप हम लोग आत्मचिंतन के लिए कुछ नोट कराएंगे। नोट कराने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग को हम, कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इनके लिए कि सभी बच्चे स्कूल क्यों नहीं है, आपके लिए आप उस पर चिंतन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन में यह है कि बच्चों का ड्रॉप आउट होने का क्या कारण है। केवल जब खाना परोसी तो केवल रोटी ही दी, तो शाम को थके आ रहे हैं झल्लाए, भाई मैं पूरे घर का पालन पोषण करता हूँ और तुम मुझे हरा भरा खाना खिलाओगी तो मेरा शरीर जो है और मन जो है क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मैं आगे की जिंदगी अच्छे से नहीं चला पाऊंगा, तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी दोनों की खराब हो जाएगी। तो बच्चे कई बस मैं यही समझाना चाहती हूँ आपको कि आप मेरी जो पढ़ाई है कक्षा 5 तक पढ़वा करके छुड़वा दिए हैं, तो मेरा भी मन और मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरा भी जिंदगी आगे का जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। मेरा स्कूल तक पहुंचे हर बच्चा अपना।
श्री मीना मंच के बच्चों को और पावर रेंजर्स को किस तरह से निभाया जाए। स्कूल के परिसर में कई जगह खतरे वाले जगह है, अगर वहाँ बच्चे जाएंगे, हम लोग जाएंगे तो हमको चोट लग सकता है, गिर सकता है। जैसे नल के पास जो है टाई लगा हुआ है, किचन के पास जो है तार जो है टूट करके गिरा हुआ है, कमरे में जो स्विच बोर्ड है वो भी टूटा हुआ है, गेट जो बाउंड्री का गेट है वो लटका हुआ है आधा, जो है बाउंड्री भी बीच से टूटी हुई है, शौचालय का जो है पार्ट जो है टूटा हुआ है। तो ये और जो कूड़ादान है वो पूरा जो आपस में जो इतना ज्यादा भर गया है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो कुछ इसका उपाय किया जाए सर, नहीं तो इससे जो है बीमारी फैलेगी और चोट भी लग सकता है। देखिए संजय जी, मैं आपकी इस बात से तुम्हारे बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा ध्यान गया वहाँ। अच्छा एक बात बताओ, शौचालय तुम इस्तेमाल करते हो? मैं तो हूँ, मैं भी देखता हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात ये कही, लेकिन तुम बच्चे हो और तुम उसमें मुखिया हो, तुम एक पावर रेंजर हो, तो तुम ही सोचो कि अपने सहपाठियों की सुरक्षा के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं सूची बना देता हूँ चार्ट पेपर पे, और दूसरा जो है जहाँ जहाँ खतरे हैं वहाँ हम लाल झंडा जो है उसको लगाएंगे, और लाल जो है अक्सर खतरे का ही प्रतीक होता है। और सर ये देखिए मैं सूची बना लाया हूँ, जहाँ जहाँ जो है खतरा है वहाँ वहाँ मैंने झंडा भी लगा दिया है। तो इसे यहाँ पे देखिए ये शौचालय का पार्ट है, ये गंदा भी है और टूटा भी हुआ है, यहाँ झंडा लगा दिया। यहाँ जो है जो कूड़ेदान था, कूड़ा भरने के बाद आसपास जो है हगीज बच्चों की और सब तमाम जो है गाँव वाले भी फेंक दिए हैं, इसमें फैला हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए ये स्विच बोर्ड जो है टूटा हुआ है, यहाँ पे दरवाजा भी टूटा हुआ है, तो ये हमने लगा दिया है सर। बहुत अच्छा काम किया है। इससे जिम्मेदार लोगों की इस पे नजर जरूर पड़ेगी। तो आओ चलो हम तुम दोनों मिल करके इस ग्राम के, हमारी जो जिम्मेदारी है हमने कर दी है, हम गांव के प्रधान से भी संपर्क करके इस बारे में उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। सर प्रधान जी, हमारा बच्चा ये हम सबको ध्यान आकर्षित करने के लिए समझिए हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे विद्यालय में अन्य जगहों पर कितना कचरा है, कितनी गंदगी फैली हुई है, शौचालय साफ नहीं है, वहाँ बिजली के तार टूटे हुए हैं। ये तो विद्यालय का है, हमारी जिम्मेदारी है, हम देख लेंगे। किंतु गांव के अंदर इस प्रकार की कोई भी अगर समस्या है तो बच्चे स्वयं आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे, आपको इसे दूर करना है। चलिए आपने इस चीज का ध्यान कराया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी सफाई कर्मी से बोलती हूँ और आपका ये प्रयास हमारे लिए जागरूक करने। धन्यवाद बच्चा। जो हम आपको एक दिखाने जा रहे हैं और जो अपना उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है एनीमिया के बारे में बच्चों को, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उन तक एनीमिया से संबंधित जानकारी को पहुंचाएं। जैसे एनीमिया क्या है, उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे और एक गतिविधि के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। निवेदन है आप सभी से कि एनीमिया या जो भी आप ये गतिविधि जो नाटक के माध्यम से आप समस्त के बीच में साझा किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से बनाएंगे इस गतिविधि से, या आपको इससे संबंधित कहीं कोई चीज मिलती है या आप उसको देखते हैं, या व्यक्तिगत आप में कभी एनीमिक या कमजोरी टाइप का कुछ महसूस हुआ है। अच्छा बेटा जाओ, मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? ठीक है माँ। मैं पढ़ी आ गई बेटा, पढ़ी हो ठीक से? जी माँ, ठीक से पढ़ी। अच्छा बेटा, और बताओ होमवर्क वगैरह मिला है? मिल गया है माँ। बेटा ऐसा है ना कि थोड़ा सा मेरा मदद करा दो घर के काम में, अकेले करते करते मैं थक गई हूँ बेटा। जब देखो तब काम। अभी स्कूल से आ रहे हैं ना माँ, थक गए हैं हम भी। अरे बेटा एक बात बताओ, तुम इतनी बड़ी 13 साल की हो गई हो, घर का सारा काम हम अकेले करते हैं, थोड़ा सा तो तुमको मदद कराना चाहिए ना। ठीक है माँ। आज खाने में सब्जी क्या बना रही? तुम्हारी पसंद की आलू की सब्जी रोज बनती है। मजा आएगा खाने में। ठीक है बेटा, जाओ खेलो और खेल के जल्दी से आ जाना। ठीक है।
आपको पता है दीदी को स्कूल में बहुत थकावट महसूस होता है। अच्छा, हाँ। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। टीचर भी कहती है कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये पढ़ते पढ़ते क्लास में सो जाती है। हाँ रीना, ऐसा है। क्या आता है माँ, क्या परीक्षा में नंबर भी बहुत कम आए हैं। बेटा मुझे बताना तो चाहिए था टीचर जी ने आपको बुलाया भी है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी टीचर से मिलते हैं बेटा। और माँ ये बेटा, खेलती भी नहीं है। हाँ, खेलते खेलते रुक जाती है, बोलती है कि चक्कर आ रहा है और दिन भर स्कूल में सोती हैं। बहुत बहुत तुम्हारी टीचर से मिलते हैं, देखते हैं क्या बात है। बहुत कम आए हैं, बहुत अच्छी लड़की थी। हाँ हाँ, ठीक से पता नहीं क्या हो गया है, कुछ न कहीं मनसान हो गई है। सुबह आप ना हो तो डॉक्टर को दिखाना है। बाकी तो बस कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ती भी है तो डॉक्टर से दिखाना नहीं। ठीक है मैडम, आज ही डॉक्टर से दिखाना। चलो किससे मिलना है? डॉक्टर साहब से। रुकिए डॉक्टर साहब को मिलना है। उनको भेजी तुम जाइए जाइए। ये मेरी बेटी है, इसका मन इतना पढ़ाई में नहीं लग रहा है, सुस्त भी रह रही है और घर के काम में कर देगी। फिर अपनी आंखें दिखाओ, नाखून दिखाओ अपने। इसको तो खून की कमी लगती है। अच्छा, पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार देखो खाना चाहिए। तुमको क्या खाना चाहिए देखो लिखा है ना, सोयाबीन है, अंगूरी दाल है, चना है और साग सब्जी है, फ्रेश फल है, जिसको खाना चाहिए। जब खाओगी तो तुम ठीक हो जाओगी, फिर से पहले की तरह खेलोगी पढ़ोगी। ठीक ठीक है, मम्मी जो दे वो सब खा लेंगे। ठीक क्या है कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, एल्बेंडाजोल की गोलियां आपको विद्यालय पे प्रोवाइड की जाती हैं, जिसे आपको 6 महीने में बच्चों को देना होता है। आयरन की गोलियां भी दी जाती जी। ये एनीमिया और कीड़े से क्या संबंध है? कीड़ा, वही मैं भी कह रही हूँ, एल्बेंडाजोल और कीड़े से क्या संबंध है? वो एनीमिया बच्चों में इसलिए देखा जाता है जो पेट के कीड़े होते हैं वो उनका पोषण जो है अंदर ही अंदर लेता रहता है। इसके अलावा और भी पौष्टिक के साथ और भी न्यूट्रिशन को भी वो खा लेता है और भी न्यूट्रिशन को खाता है, हमारी बॉडी में बहुत पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद ग्लूकोज के रास्ते वो ब्लड में भी जाता है, तो ब्लड भी लेता रहता है। आपके साथ बीमारी है यहाँ आपकी, ठीक है, इस कारण उस एज में उनको एनीमिया होने की चांसेस होते हैं। तो इसी जी हाँ सर, पोषक तत्वों को जैसे कि आपको बताया गया आपके सामने, अब हम ये चीज को चर्चा करेंगे परिवार में। तो परिवार में आप सबसे पहले अपने माता जी जो भोजन बनाते हैं उन्हें आप बताएंगे कि हरी सब्जियों का प्रयोग आप ज्यादा करेंगे भोजन बनाने में, गुड़ का प्रयोग करेंगे, खजूर का प्रयोग करेंगे जो आपको आयरन को बढ़ाने में मदद करता है। या आप परिवार लेवल पे आप ये चीज करेंगे। विद्यालय पे जो है, एनीमिया से बचने के लिए स्कूलों में जो है आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, जो कि प्राइमरी लेवल पे होती है, जो सप्ताह में एक बार देनी होती है, और जूनियर लेवल पे नीले रंग की गोली है जो सप्ताह में। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आमतौर पे गांव में एक डॉक्टरों ने धारणा बना रखी है कि महंगे सेब, अंगूर, ये केला जब हम खाएंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे शरीर में खून बहेगा। और ऐसा नहीं है। सीजनल फल और सब्जियां जो हमारे यहाँ आमतौर पे मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, अगर उसको हम रेगुलर खाएं तो हमें इन सब डॉक्टर साहब का लोग का कि ऐसे फल को कहते हैं, ऐसे सब्जी को कहते हैं जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। जैसे गुड़ मैडम कही उसमें भी आयरन पाया जाता है, पालक है उसमें भी आयरन पाया जाता है, केला उसमें भी आयरन पाया जाता है, सेब है उसमें थोड़ा बहुत पाया जाता है। कोई भी सब्जी अगर लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए तो वो सब्जी अपने आप एनरिच्ड हो जाती है। किसी को कहते हैं सलाद की दवा के साथ सामान्य चीज है। सामाजिक सहभागिता यह भी है कि जो आपके आस पड़ोस में जो माताएं हैं उनका एक प्रतियोगिता जो है समझाए लेवल पे किया जाए, जिसमें जिसने सबसे ज्यादा पौष्टिक युक्त भोजन बनाएंगे उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगी और उनकी रेसिपी को अन्य लोगों में शेयर किया जाएगा। जी धन्यवाद सर। स्लोगन एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे साथ एक दिन। Overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत। जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। जिए सबको जीना सिखाए, खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। इतनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से उनको समेटो। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से उनको समेटो। आओ खुशियों की फसलें उगाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। आओ खुशियों की फसलें उगाए, अपने हाथ चलो बांट आए। है बड़ी खूबसूरत कहानी, इसको कहते हैं हम जिंदगानी। बड़ी खूबसूरत कहानी, इसको कहते हैं हम जिंदगानी। आओ सब प्यारे का गीत गाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। ओ तुमको गीत गाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। उड़े लाए चलो सब सितारे, जुगनू पकड़ लाए सारे। पकड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। जिनसे हर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बांटे आए। जिनसे हर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट लाए। जो कहानी है बदलापुर और चीते के बारे में, बदलापुर और चीते के बारे में इस कहानी का मेन अगर कहा जाए कि मेन टॉपिक जो है आइडियल स्वरूप के बारे में है। आइडियल स्वरूप या आपकी फिजिक या कैसा होना चाहिए उस पर है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि बदलापुर कविपुर विद्यालय में आगामी 1 माह में वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। ये जो शीर्षक है इस कहानी का, वो शीर्षक का नाम है बोलती चट्टान। चट्टान तो बोलती नहीं, ये होती है,
लेकिन चट्टान के ही माध्यम से अदरक एक अच्छा संदेश पूरे ग्राम सभा को देना चाहता है। तो किसी ने मजाक किया होगा, चट्टान दानों तो बस कहानियों में होता है ना। दूसरा कह रहा है ना, हमारी दादी कहती थी कि इस पहाड़ी में एक दानव रहता है। मेकअप के कारण ताकि अच्छे दिखकर विज्ञान के जरिए, विज्ञापन के जरिए अपना माल बेच सकें, लेकिन यह तस्वीर जो दिखाई देती है वो सच नहीं होता और उनमें काफ़ी बदलाव लाया जाता है। उनकी तरह इतना तो आज बताइए सबको ये बात तुम्हें ना सिखाई थी क्यों पहाड़ी वाला चट्टान बोलता है। खामोश। अब अगला सवाल सुनो। राम ने श्याम को देखा, अब सोचा वाह क्या बाली है, क्या बाल है, मेरे तो ऐसे नहीं है, क्या राम को ऐसी तुलना करनी चाहिए? बोलो। तब फिर सोच रहा है, सुनो बोलता है, सुनो चट्टान दानव, मैं भी हमेशा करता था और सोचता था कि मुझे कुछ कमी है। मैंने सोचा मैं कुकीलाल से और उदास रंग रूप की तुलना करना व्यर्थ है। मैं जैसा हूँ अपने में कुछ विगत और अनाधिकार महसूस करता। यहाँ तक कि चाचा का कमेंट सुनकर अदरक भी अपने लुक्स को लेकर परेशान हो गया, पर जल्दी अकल आ गई। दोबारा जब किसी ने लुक्स पे अच्छा या बुरा कमेंट किया तो मैंने टोका और ऐसा करने से मना किया। तो चट्टान दानव उनकी लुक्स को लेकर अच्छा न बुरा ऐसा भी कमेंट मत करो। ये टॉपिक मिला है जिसमें मुख्य रूप से सर ने बांटा है जो ग्रुप कोच है ग्रुपों में, उसमें सबको अलग अलग विधियों द्वारा अपने जो भी कॉमिक है उसको प्रस्तुत करने को कहा है। तो हमारे ग्रुप को जो मिला है वो है रोल प्ले। इस रोल प्ले के जरिए हमने इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको प्रस्तुत करेंगे। खजाना जिसको प्यारा नहीं होता है, बच्चे जो है जब वो खजाने का नक्शा उनको मिलता है तो कितना जो है एक्टिव होकर के और किस किस विधि से किस किस तरीके से उस खजाने को खोज निकालते हैं सब, कि जासूसी गुण है उनमें। तो वो ये चाहते हैं कि बस हम इसमें आगे बढ़ जाएं, जोश आ जाता है उनके अंदर। सीमा जिसके पास जाकर पहुंचता है और सीमा उसको उठाती है, उसको देखती है, कुछ समझती है और समझने के बाद में वो आगे उसका क्या करना है उसके बारे में सोचती है। ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, खिड़की से जा करके पूछती हूँ। ये तो खजाने का नक्शा लगता है। चलो हम लोग ढूंढते हैं ये खजाना है कहाँ। शायद ये खंडहर के पीछे हो। मुझे बताएं। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, बल्कि का इतिहास, इसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ बेचा, फिर सारा घर लूट कर उन्हें छिपा दिया था। कहीं भूल न जाए इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया था। हो सकता है वह वही हो। चलो तारा, अब तो बहुत मजा आएगा। हम लोग मिलके खजाना ढूंढते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों? क्या सीमा, तुम्हें जोश भरे काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है क्या? ऐसी बात नहीं है। अगर मम्मी हाँ करती है कि तुम्हें बाहर जा करके उछल कूद नहीं करना है, घर में रहना है, खाना बनाना है, सिलाई करना है, कपड़े धोना है और बाहर के कोई भी काम नहीं करना है। सीमा कहाँ घूम रही थी अभी तक? अभी तक कहाँ थी तुम? तुमको कितनी बार बताया है कि तुम एक लड़की हो, तुमको उछल कूद नहीं करनी चाहिए, तुमको लड़कों की तरह नहीं घूमना चाहिए, कहीं बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए। तुम एक लड़की हो, तुम चलो घर में बैठो, चलो खाना बनाना सीखो, काम करो, चल के अंदर बैठे। मैं तो अपने बटन खुद लगा देता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। मैं तो लड़की होकर भी खेलती हूँ, मुझे तो कोई नहीं मना करता। सीमा, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? जेंडर का मतलब एक सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें
आप लड़के हैं या लड़की, इस आधार पर तय किए जाते हैं कि आपको कैसे दिखना चाहिए, कैसे चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। आपसे क्या अपेक्षाएं की जाएंगी, आपके क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह से अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे, वह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का हैं या लड़की। ये लड़कियों को शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर गिराए जाते हैं। क्योंकि 7वीं कक्षा में पढ़ती है, जानकारी की चलती फिरती किताब है, तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तीनों बदलीपुर में रहते हैं, तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। समीरा क्लास में उसके जैसी लिपस्टिक लगा ले तो सच की जैसी दिख जाऊं, पर लगता अभी भी नहीं सही दिख रही। जाके नहा ले। नहीं, मैं अभी नहीं नहाऊंगी, अभी कुछ देर रुको, उसकी अभी पिक्चर आने वाली है, उसको देख के ही मैं नहाऊंगी, अभी नहीं नहाऊंगी। नहीं है। क्यों ऐसे उदास रहती है? या क्यों बहुत सुंदर दिखती है, मुझे उसके जैसी बननी है। लेकिन मैंने लिपस्टिक उसके जैसी लगाई है पर उसके जैसी नहीं लगती, मैंने हर चीज उसके जैसी उनका बहुत मेकअप किया जाता है, इसलिए बहुत सुंदर लगती है। समय बर्बाद होता है, उतना मेकअप हम लोग नहीं कर पाएंगे। मेकअप में समय जाता है, पैसा लगता है, और जो प्रकृति ने बनाया है वो सुंदरता ही सब आत्मनिर्भर नहीं है। अब उसकी बिल्कुल तारीफ नहीं करते, अदरक की निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अदरक देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, उसकी तरह की बॉडी नहीं रहती है, तो इस बात को लेके उदास हो बैठा रहता है। बदलीपुर स्कूल में एक जिला स्तर की खेल प्रतियोगिता होने वाली है। कितनी जमकर निशानेबाजी कर रही है, इस बार तो मुझे जीतना ही है। इस बार तो निशानेबाजी का इनाम तुम्हें जीतने भी लगता है। पायल के उड़ते हुए यह आसान नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी पायल ही जीतेगी। और लिस्ट देख लो, कब लगेगा, लिस्ट लगा हुआ है, इसका नाम है क्या? अरे लिस्ट में पायल का तो नाम ही नहीं है। अरे पायल के भाई अभय का भी नाम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भाई बहन हर साल नंबर आते हैं वही भाग रहे हैं। हाँ, अभय भी चीते भी तेजी से भागता है, पायल की नजर में भी तो चीते से तेज है, इसीलिए दोनों भाई बहन को जब बदलीपुर के चीते कहते हैं। दाल में कुछ काला